देखिए, भाजपा में वक्त है बदलाव का, देश से लेकर प्रदेश तक, और उसके बाद क्या नीचे स्थिति बनेगी मुझे जानकारी नहीं है। ये तो हमारे जो जवाबदेह पदाधिकारी हो बता पाएंगे, लेकिन समय के साथ बदलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आज नहीं पहले भी परिस्थितियां बदले हैं, तो मुझे लगता है कोई नई चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। अभी एक खिलाड़ी मर गया हमारा, इलाज भी उनका नहीं हो पाया, और केवल इनकी योजनाओं का जो बाकी हश्र हुआ है, लगभग इस योजनाओं में भी लोगों की रुचि है। आप देख रहे हैं, जो सुविधा मुहैया कराने चाहिए सुविधा भी मुहैया नहीं करा पा रही है। मैंने कहा ना कि चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है उसको ध्यान आकर्षित करने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस में नीचे से लेकर के ऊपर तक जो अंतर कला है वो खुल करके उजागर हो गई है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से शशि थरूर का बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार से खड़गे जी का बयान आ रहे हैं, ये दूरियों को और बढ़ा रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष को और पूर्व अध्यक्ष को ये मालूम है कि 2023 और 24 में कांग्रेस को कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, उनके कोई हाथ लगने वाली नहीं है, इसलिए वो दूरियां बना करके दूसरे को सामने ला रहे हैं कि जिसमें ठिकरा फोड़ा जा सके और हार का ठिकरा उनके ऊपर फोड़ दे और अपने आप का बचाव कर ले। ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। सर, ये ईडी की जो खेलों को नियम लाया है, कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय खेलों में जो खिलाड़ी सम्मान पाते थे उनको यहाँ पर अनेक हमारे महापुरुषों के नाम से सम्मानित किया जाता था। मेरे जानकारी में कांग्रेस के सरकार आने के बाद में वो कार्यक्रम को बंद कर दिए और खिलाड़ियों का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान भी बंद हो गए हैं। अब जिस प्रकार से प्रदेश में कोलाहल मचा हुआ है, 1 साल का समय बचा हुआ है, ये मालूम है सरकार जा रही है, सड़कों के गड्ढा पाट नहीं पा रही है, तो राष्ट्रीय ओलंपिक में 0, वर्ल्ड ओलंपिक में 0, राष्ट्रीय खेल में हमारा प्रदर्शन पुअर, और ऐसे समय में छत्तीसगढ़ के ओलंपिक करके ध्यान को आकर्षित करने का काम इस सरकार के द्वारा की जा रही है, जो सभी दिशाओं से सरकार फेल हो गई। ये प्रदेश एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम किस पैसा डाल रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के जेब में, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की धरती है वो पैसा उगल रही है। अधिकारियों की को गिरफ्तारी हुई है, कितना उसमें सीज हुआ है बारीकी से मुझे अध्ययन नहीं है, लेकिन जो निकल रही है आखिर कहाँ से निकल रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, उसको किसी एजेंसी के सहारा लेने की जरूरत नहीं है। एजेंसी काम करती है स्वतंत्र होकर के, और मुझे लगता है उसमें वाद प्रतिवाद के भी स्थिति आने के कोई प्रश्न नहीं है कि जिसके लिए ये जो बातें हो रही है वो अपना काम करे, बाकी अपना काम करेंगे अधिकारी, हम अपना काम करेंगे, और हम कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार है उनके विफलता है असफलता है, अभी तो नरवा गरुआ गुरुआ बारी तक उसमें आ गए हैं कि जिस प्रकार से जहां कलेक्टर जा रहे हैं वहां पर उसमें जो खामियां दिख रही है और भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप बचाव में उतर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको वो अपना काम करेंगे। और आखिर प्रश्न तो यही है कि निकल कहाँ से रहा है, क्यों निकल रहा है। जब करप्शन नहीं है तो आखिर ये सोना, मेरे देश के धरती सोना उगले हीरे मोती कहाँ से आ रहा है, प्रश्न ये है। बारिश हो रही है, धान जो है लगभग आपके जो अर्ली वैरायटी है जिसमें महामाया बोल सकते हैं, और उसके अलावा जो लगभग सब धान निकल गए हैं, और दशहरा और दिवाली के बीच में उसकी कटाई शुरू हो जाती है। बारिश इतनी ज़्यादा है कि खेत में पानी भरा हुआ है, धान पूरा गिर गया है, और धान गिरने के बाद में उसमें पानी में डूबा हुआ है, जर्मिनेशन उसके होने की संभावना है। दूसरा, उसमें धान का जो बदरंग आएगा, जो खरीदी को लेकर के सरकार फिर नौटंकी करेगी। ऐसे स्थिति में तत्काल उसकी सर्वे होनी चाहिए।
सर किसानों का कितना उसमें धान खराब हुआ है, कितना उनको नुकसान होगा, और सर्वे कराने के बाद में इसकी मुआवजा की राशि तय होनी चाहिए। साथ ही जो धान का कलर खराब होगा उसकी भी खरीदी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके कारण में नहीं है, हम इसको प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं कि बेमौसम बारिश अभी हो रही है, तो किसानों को बहुत क्षति होने की संभावना है। लेकिन कृषि विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो मुझे जानकारी है अभी तक के किसी प्रकार से हरकत में नहीं आई है। न उसके कोई सर्वे करा रही है, न उनके कोई अधिकारी जा रहे हैं, न कोई किसानों से बातचीत हो रही है। और ऐसे स्थिति में किसानों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए, और भरपाई करने के लिए अभी से उसका आकलन करना जरूरी है, जो सरकार अभी तक प्रारंभ नहीं की है। ये कांग्रेस की राष्ट्रीय हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।